मोदी ने आज दुनिया भर के सनातनियों के सामने आधुनिक अयोध्या का नक्शा पेश किया। अवध के अध्यात्म में, अवध की परंपरा में अयोध्या कैसे उसका एक खाका मोदी ने आज खींच दिया। मोदी ने दुनिया को बताया कि वो अयोध्या जो मंदिर आंदोलन के बलिदानों की अयोध्या है, वो देखने में कैसी होगी। अयोध्या को राम की, राम राज्य की अयोध्या बनाने के लिए यहां के लोगों का क्या करना होगा। साल 1990 में जब मंदिर निर्माण के लिए राम रथ यात्रा सोमनाथ से शुरू हुई थी, तो मोदी उस रथ के सारथी थे। 32 साल पहले देखे गए सपने को मोदी ने पल पल जिया है, पल पल संवारा है। आज दीपावली के दिन पूरी दुनिया राम की नगरी के दीपोत्सव की जो चकाचौंध देख रही है, वो कई साल की तपस्या का वरदान है। प्रधानमंत्री ने आज देश के सामने अपनी अयोध्या, सनातनियों की अयोध्या का, राम की अयोध्या का जो स्वरूप दिखाया, वो वास्तव में हिंदुत्व के गर्व की राम नगरी का वास्तुशास्त्र है। सियावर रामचंद्र की। राम व्यक्ति नहीं, वृत्ति को प्राप्त हुई संज्ञा है। राम हमारा चिंतन, दर्शन, प्रीति, प्रकृति, प्रज्ञा है। राम चिरंतन जीवन मूल्यों का स्वर्णाभ शिखर है। राम हमारी संस्कृति का सारस्वत हस्ताक्षर है। राम हमारा धर्म, हमारा कर्म, हमारी गति है। राम हमारी शक्ति, हमारी भक्ति, हमारी मुक्ति है। बिना राम के आदर्शों का चरमोत्कर्ष कहां है। बिना राम के भारत में भारतवर्ष कहां है। जम्मू कश्मीर बीजेपी के लेटर हेड पर 30 साल पहले शिव ओम अंबर ने जब ये लाइनें लिखी थी, उनके जहन में यही चेहरा था, राम के काम में जुटे नरेंद्र मोदी का नाम। हमारे यहां जब भी समाज ने कुछ नया किया, हमने एक नया उत्सव रच दिया। सत्य की हर विजय के, असत्य के हर अंत के मानवीय संदेश को हमने जितनी मजबूती से जीवंत रखा, इसमें भारत का कोई सानी नहीं है। प्रभु श्री राम ने रावण के अत्याचार का अंत हजारों वर्ष पूर्व किया था, लेकिन आज हजारों हजार साल बाद भी उस घटना का एक एक मानवीय संदेश, आध्यात्मिक संदेश एक एक दीपक के रूप में सतत प्रकाशित होता है। साथियों, दीपावली के दीपक हमारे लिए केवल एक वस्तु नहीं है, ये भारत के आदर्शों, मूल्यों और दर्शन के जीवंत ऊर्जा पुंज है। आप देखिए, जहां तक नजर जा रही है, ज्योतियों की ये जगमग प्रकाश का ये प्रभाव, रात के ललाट पर रश्मियों का ये विस्तार, भारत के मूल मंत्र सत्यमेव जयते की उद्घोषणा है। ये उद्घोषणा है हमारे उपनिषद वाक्यों की, सत्यमेव जयते, नानुतम सत्येन पंथा विततो देवयानः, अर्थात जीत सत्य की ही होती है, असत्य की नहीं। ये उद्घोषणा है हमारे ऋषि वाक्यों की, रामो राजमणि सदा विजयते, अर्थात विजय हमेशा राम रूपी सदाचार की होती है, रावण रूपी दुराचार की नहीं। तभी तो हमारे ऋषियों ने भौतिक दीपक में भी
चेतन ऊर्जा के दर्शन करते हुए कहा था, दीपो ज्योति परब्रह्म, दीपो ज्योति जनार्दन। अर्थात दीप ज्योति ब्रह्म का ही स्वरूप है। मुझे विश्वास है ये आध्यात्मिक प्रकाश भारत की प्रगति का पथ प्रदर्शन करेगा, भारत के पुनरुत्थान का पथ प्रदर्शन करेगा। ये बातें मोदी ने तब कही थी जब 28 साल बाद वो अयोध्या में राम मंदिर की नींव रखने आए थे। अब जरा इस तस्वीर को देखिए। 14 जनवरी 1992 की यह तस्वीर उस वक्त की है जब मोदी श्रीनगर के लाल चौक पर तिरंगा फहराकर तिरंगा यात्रा पूरी करने जा रहे थे। उसी वक्त मोदी ने कसम खाई थी कि वो अयोध्या तभी आएंगे जब राम मंदिर का निर्माण शुरू होने लगेगा। पांच अगस्त 2020, 23 अगस्त 2022 मोदी ने रघुकुल की रीति निभाई और जब वचन पूरा हुआ तो 28 साल बाद 5 अगस्त 2020 को राम मंदिर की नींव रखी, तब आए। उसके 2 साल बाद 23 अगस्त 2022 को रामलला का आशीर्वाद लेने तब आए हैं जब राम मंदिर का 50% काम पूरा हो गया है। साथियों, आज इस पावन अवसर पर जगमगाते हुए इन लाखों दियों की रोशनी में देशवासियों को एक और बात याद दिलाना चाहता हूं। रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है, जगत प्रकाश्य प्रकाशक रामो, अर्थात भगवान राम पूरे विश्व को प्रकाश देने वाले हैं। वो पूरे विश्व के लिए एक ज्योति पुंज की तरह है। ये प्रकाश कौन सा है? ये प्रकाश है दया और करुणा का। ये प्रकाश है मानवता और मर्यादा का। ये प्रकाश है समभाव और मम भाव का। ये प्रकाश है सबके साथ का। ये प्रकाश है सबको साथ लेकर चलने के संदेश का। अब मोदी अगली बार तब शायद 2023 के अंत में आएंगे जब अयोध्या में राम मंदिर का काम पूरा हो जाएगा। आज राम मंदिर का काम फुल स्पीड से चल रहा है। आज की अयोध्या राम की अयोध्या का ही प्रतिरूप बनाने की तैयारी हो रही है। मतलब वैसा ही आध्यात्मिक वातावरण जैसा त्रेता युग में था। आतिशबाजी दिखाई दे रही है, आसमान पूरा रोशनी से नहाया है, जमीन पर दिए जगमगा रहे हैं तो आसमान पर यह आतिशबाजी की रोशनी है। पूरी राम की पैड़ी इस समय जगमगा रही है, ये दिए है। तो इधर जो राम की पैड़ी में मंदिरों की श्रृंखला है उसमें खूबसूरत लाइट्स लगाई गई हैं और पूरे राम की पैड़ी में लोग ही लोग यहाँ पर नजर आएंगे। जहाँ तक निगाह जाएगी दिए हैं और लोग हैं जो इस दीपोत्सव का आनंद ले रहे हैं। और इस साल का दीपोत्सव खास है, रोशनी भी ज्यादा है क्योंकि दिए ज्यादा जले हैं और प्रधानमंत्री मोदी आए हैं अयोध्या, तो इसलिए दीपोत्सव में 4 चांद लग गए हैं। अलौकिक अयोध्या पूरी तरह से आधुनिक बन रही है। नए जमाने की ग्लोबल सिटी जैसी बन रही है अयोध्या। सनातन धर्म के स्पिरिचुअल टूरिज्म का बड़ा सेंटर बनेगा। हर तरफ विकास होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ेगा, रोजगार बढ़ेगा। जब ये होगा तो सुख समृद्धि आएगी। यही तो है राम राज्य की परिकल्पना। बरसों पहले शायद लड़कपन में गुजराती में दीपक पर एक कविता लिखी थी और कविता का शीर्षक था दिया। गुजराती में कहते हैं दीवो। उसकी कुछ पंक्तियां आज मुझे याद आ रही है। मैंने लिखा था, दीवा जेवी आश ने दीवा जेवो ताप, दीवा जेवी आग ने दीवा थकी हाश, उगता सूरज ने हर कोई पूजे, ए तो आथमती सांझे आपे साथ,
जाते बड़े ने बाड़े अंधार, मानव मन मा उगे रखो पानो भाव। अर्थात दिया आशा भी देता है और दिया उष्मा भी देता है, दिया आग भी देता है और दिया आराम भी देता है। उगते सूरज को तो हर कोई पूछता है, लेकिन दिया अंधेरी शाम में भी साथ देता है। दिया स्वयं जलता है, दिया स्वयं जलता है और अंधेरे को भी जलाता है। दिया मनुष्य के मन में समर्पण का भाव लाता है। हम स्वयं जलते हैं, स्वयं तपते हैं, स्वयं खपते हैं, लेकिन जब सिद्धि का प्रकाश पैदा होता है तो हम उसे निष्काम भाव से पूरे संसार के लिए बिखेर देते हैं, पूरे संसार को समर्पित कर देते हैं। भाइयों बहनों, जब हम स्वार्थ से ऊपर उठकर परमार्थ की ये यात्रा करते हैं तो उसमें सर्व समावेश का संकल्प अपने आप समाहित हो जाता है। जब हमारे संकल्पों की सिद्धि होती है तो हम कहते हैं इदम न मम, अर्थात ये सिद्धि मेरे लिए नहीं है, ये मानव मात्र के कल्याण के लिए है। सबसे पहले अयोध्या को ग्लोबली जोड़ने के लिए 1157 करोड़ रुपए का एक हवाई अड्डा बन रहा है, जिसका नाम मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा होगा। एयरपोर्ट की बिल्डिंग मंदिर की तर्ज पर बन रही है। काशी विश्वनाथ धाम कॉरिडोर की तर्ज पर सुग्रीव किले से लेकर श्री राम जन्मभूमि तक एक चौड़ा और भव्य कॉरिडोर बनकर तैयार होगा। कोना कोना राम भक्ति के रस में डूबा होगा, ताकि राम मंदिर जाने वाले तीर्थयात्रियों को भव्य और दिव्य दोनों अनुभव हो सके। पैदल अयोध्या की परिक्रमा करने वाले तीर्थयात्रियों के लिए 6,657 करोड़ रुपए की लागत से चौड़ा और राममय 84 कोसी परिक्रमा मार्ग तैयार हो रहा है। हम सब जानते हैं मध्यकाल और आधुनिक काल तक भारत ने कितने अंधकार भरे युगों का सामना किया। जिन झंझावातों में बड़ी बड़ी सभ्यताओं के सूर्य अस्त हो गए, उनमें हमारे दीपक जलते रहे, प्रकाश देते रहे, फिर उन तूफानों को शांत कर उद्दीप्त हो उठे, क्योंकि हमने दीप जलाना नहीं छोड़ा, हमने विश्वास बढ़ाना नहीं छोड़ा। पूरी दुनिया में फैले सनातन धर्म के लिए नहीं, दूसरे धर्मों के मानने वालों के लिए भी अयोध्या का ग्लोबल सिटी के तौर पर निर्माण किया जा रहा है। टारगेट यह है कि 2024 तक अयोध्या को ग्लोबल सिटी, धार्मिक और पर्यटन केंद्र के रूप में तैयार किया जाए। अयोध्या को ग्लोबल सिटी बनाने के लिए 20,000 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाएं चल रही हैं। अयोध्या में वैदिक ग्रीन फील्ड टाउनशिप बसाई जा रही है, जिसके लिए 3,000 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं और 83% जमीन खरीदी जा चुकी है। यहाँ राज्य भवन और देश भवन बनाए जा रहे हैं, जो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों हिसाब से विकास को देखेगा। मोदी योगी दोनों सरकारों के लिए राम मंदिर सिर्फ आस्था का केंद्र नहीं है, इनका मकसद है पूरी दुनिया भर में राम मंदिर का ऐसा भव्य स्वरूप तैयार करना, जिसके बारे में जो सुने, जो उसकी भव्यता देखे, उसकी दिव्यता से साक्षात्कार करने के लिए दुनिया के किसी भी कोने से दौड़ा चला है। जब राष्ट्र निर्माण का संकल्प होता है, नागरिकों में देश के लिए सेवा भाव होता है, तो भी और तभी राष्ट्र विकास की असीम ऊंचाइयों को छूता है। एक समय था जब राम के बारे में, हमारी संस्कृति और सभ्यता के बारे में बात करने तक से बचा जाता था। इसी देश में राम के अस्तित्व पर प्रश्न चिन्ह लगाए जाते थे। उसका परिणाम क्या हुआ? हमारे धार्मिक, सांस्कृतिक स्थान और नगर
पीछे छूटते चले गए। हम यही अयोध्या के रामघाट पर आते थे तो दुर्दशा देखकर मन दुखी हो जाता था। काशी की तंगहाली, वो गंदगी और वो गलियां परेशान कर देती थी। जिन स्थानों को हम अपनी पहचान का, अपने अस्तित्व का प्रतीक मानते थे, जब वही बदहाल थे तो देश के उत्थान का मनोबल अपने आप टूट जाता था। साथियों, बीते 8 वर्षों में देश ने हीन भावना की इन बेड़ियों को तोड़ा है। हमने भारत के तीर्थों के विकास की एक समग्र सोच को सामने रखा है। हमने राम मंदिर और काशी विश्वनाथ धाम से लेकर केदारनाथ और महाकाल महालोक तक घनघोर उपेक्षा के शिकार हमारी आस्था के स्थानों के गौरव को पुनर्जीवित किया है। एक समग्र प्रयास कैसे समग्र विकास का जरिया बन जाता है, आज देश इसका साक्षी है। 25 सितंबर 1990 की तस्वीर है ये, जब नरेंद्र मोदी बीजेपी के जनरल सेक्रेटरी हुआ करते थे। सोमनाथ अयोध्या राम रथ यात्रा के गुजरात में सारथी बने। 32 साल में सरयू का पानी न जाने कितना बह गया, लेकिन प्रधानमंत्री की रामकाज की तपस्या सतत चलती रही। दिवाली से एक दिन पहले नरेंद्र मोदी अयोध्या पहुंचे तो यहां भी रामकाज में ही जुटे रहे। कैसे बन रहा है दुनिया का सबसे दिव्य मंदिर, एक एक तैयारी को बड़ी बारीकी से देखा और समझा। मंदिर के प्रवेश द्वार से लेकर स्तंभ मंडप सबकी जानकारी ली, फिर गर्भगृह में पहुंचे। वहां उन्होंने जाना कि कैसे पत्थरों को पत्थरों के साथ जोड़कर मंदिर तैयार हो रहा है, कैसे बिना कंक्रीट के भगवान राम का महल बन रहा है। प्रधानमंत्री यहां काफी देर तक घूमते रहे। अफसरों और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से कुछ समझते रहे, कुछ समझाते रहे। समझना मुश्किल नहीं है, राम मंदिर और अयोध्या प्रधानमंत्री के लिए कितनी अहमियत रखता है। आज अयोध्या के विकास के लिए हजारों करोड़ रुपए की नई योजनाएं शुरू की गई है। सड़कों का विकास हो रहा है, चौराहों और घाटों का सौंदर्यीकरण हो रहा है, नए इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहे हैं। यानी अयोध्या का विकास नए आयाम छू रहा है। अयोध्या रेलवे स्टेशन के साथ साथ वर्ल्ड क्लास एयरपोर्ट का निर्माण भी किया जाएगा। यानी कनेक्टिविटी और अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन का लाभ इस पूरे क्षेत्र को मिलेगा। अयोध्या के विकास के साथ साथ रामायण सर्किट के विकास पर भी काम चल रहा है। यानी अयोध्या से जो विकास अभियान शुरू हुआ, उसका विस्तार आसपास के पूरे क्षेत्र में होगा। साथियों, इस सांस्कृतिक विकास के कई सामाजिक और अंतर्राष्ट्रीय आयाम भी है। श्रृंगवेरपुर धाम में निषाद राज पार्क का निर्माण किया जा रहा है। यहां भगवान राम और निषाद राज की 51 फीट ऊंची कांस्य प्रतिमा बनाई जा रही है। ये प्रतिमा रामायण के उस सर्व समावेशी संदेश को भी जन जन तक पहुंचाएगी, जो हमें समानता और समरसता के लिए संकल्पबद्ध करता है। जग में अयोध्या जगमग कैसे करेगी, उस पर काम जोर शोर से चल रहा है। इधर राम मंदिर की भव्यता पर काम हो रहा है, उधर लोकल से ग्लोबल बनने जा रही अयोध्या में इसके लिए वर्ल्ड लेवल का इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया जा रहा है। 5,924 करोड़ रुपए की अयोध्या बाईपास प्रोजेक्ट पर काम हो रहा है, जो शहर में भीड़ भाड़ कम करने के लिए 67 किलोमीटर लंबा होगा। भक्ति पथ बनेगा, जिसका रूट श्रृंगार हाट से श्री राम जन्मभूमि तक होगा, और राम पथ, जिसका रूट शहादतगंज से नया घाट तक होगा। इंटरनेशनल लेवल का अयोध्या में रेलवे स्टेशन का काम शुरू हो गया। 440 करोड़ रुपए की लागत से रेलवे स्टेशन को तैयार किया जा रहा है। जून 2023 तक अयोध्या में बिजली के तारों को अंडरग्राउंड करने का टारगेट है। अयोध्या में भी 4 लाख से अधिक एलईडी लाइटें लगाई गई हैं। 108 पौराणिक तालों का सुंदरीकरण का काम तेजी से चल रहा है।
अगले 25 वर्षों में विकसित भारत की आकांक्षा लिए आगे बढ़ रहे हम हिंदुस्तानियों के लिए श्री राम के आदर्श उस प्रकाश स्तंभ की तरह हैं जो हमें कठिन से कठिन लक्ष्यों को हासिल करने का हौसला देंगे। साथियों, इस बार लाल किले से मैंने सभी देशवासियों से पंच प्राणों को आत्मसात करने का आह्वान किया है। इन पंच प्राणों की ऊर्जा जिस एक तत्व से जुड़ी हुई है वो है भारत के नागरिकों का कर्तव्य। आज अयोध्या नगरी में दीपोत्सव के इस पावन अवसर पर हमें अपने इस संकल्प को दोहराना है, श्री राम से जितना सीख सके सीखना है। मोदी ने जो प्रतिज्ञा की है योगी उसे पूरा कर रहे हैं। आज की अयोध्या को दुनिया की सबसे अलौकिक, आध्यात्मिक और अविश्वसनीय नगरी बनाने की तैयारी हो रही है। जिस तरह से अयोध्या को राम नगरी जैसा बनाने का काम चल रहा है उसका असर भी दिख रहा है। 2017 में अयोध्या आने वाले पर्यटकों की तादाद करीब 1 करोड़ 78 लाख थी, जो 2018 में बढ़कर 1 करोड़ 95 लाख हो गई और 2019 में 2 करोड़ 4 लाख हो गई। 2020 और 2021 में कोविड की शांति के बाद इस साल अगस्त तक 2 करोड़ 21 लाख पर्यटकों ने अयोध्या में दर्शन किया। साल के अंत तक ये आंकड़ा 3 करोड़ के पार होने की उम्मीद है। अनुमान तो यह है कि 2023 के अंत में मंदिर के खुलने के बाद हर साल कम से कम 10 करोड़ पर्यटक अयोध्या आएंगे। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।